आज बदरा उठा प्रेम का, अपने अंतर मन से इसका आनंद ये जी लीजिए और बदरा उठा उठा प्रेम लीजिए। का रे हम पर बरसा हुए। हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई।
तो दोस्तों, अभी हमने सोल सॉन्ग सुना, इतना प्यारा सा, जिसके साथ हमारी आत्मा झूमे। तो ये कबीर जी का भजन, क्योंकि ये लिरिक्स बनाना था तो आगे पीछे उसकी लाइनें भी की गई हैं और थोड़ा शब्दों का भी प्रयोग अलग से किया है। उनका ओरिजिनल मैं आपको सुनाती हूँ। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले। सूरत कलाली भई मतवाली, मधवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहिब हे घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भई साधु, साहब मिल गए तिल ओले। तो ये उनकी ओरिजिनल है, जिसको गायन में करने के लिए उनके शब्दों को, लाइनों को आगे पीछे किया। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। गाना तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ क्या है यह हम समझते हैं। तो कबीर ने यहाँ कहा है कि जब तक तुम मस्त नहीं हो, बस तभी तक तुम बोल रहे हो। मनुष्य आनंद की स्थिति में चुप और शांत हो जाता है, और वही मनुष्य जब दुखी होता है तभी बोलता है। अर्थात जब कोई परिपूर्ण स्वस्थ होता है तो मन, शरीर, आत्मा सभी शांत हो जाते हैं। तब कहने को कुछ भी नहीं बचता, यानी जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। बहुमूल्य हीरा पाकर मनुष्य उसे सुरक्षित रखकर बेफिक्र और शांत रहता है, क्योंकि व्यक्ति चिर परिचित वस्तु पाकर उसकी सभी अभिलाषाएं और इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तो वो शांत होकर के बैठ जाता है। जब तराजू हल्की रहती है तो पलड़ा ऊपर की ओर उठता है, और जब भारी हो जाती है तो नीचे आ जाता है और उसका तोलना बंद हो जाता है। अर्थात तुलना करना भी बंद हो जाता है कि एक दूसरे से तुलना कर रहे, एक ऊपर एक नीचे, तो वो सब खत्म हो जाता है। मनुष्य जब अपने जीवन में तुलना करना छोड़ देता है तो धीरे धीरे एक शून्य की स्थिति आ जाती है। तब उसका व्यवहार तुलनात्मक नहीं रहता, तब उसका मन परिशुद्ध होकर शांत हो जाता है, और कबीर जी के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से एकात्म बढ़ जाता है। आगे कबीर कहते हैं, जब शराबी बिना तोले शराब पी जाता है और उसमें मस्त हो जाता है। इसी के माध्यम से कबीर जी ने समझाया है, तोल मोल कर क्यों पीते हो, आनंद से भयभीत हुए बिना उसे अपने भीतर उतारो। अर्थात जीवन के आनंद से दूर रहकर उसे तोलते रहोगे, जीवन के आनंद को जीवन में उतारोगे नहीं तो जीवन के वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। अर्थात जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए तोल मोल का स्वभाव बदलना होगा। हंस को चित स्थान मान सरोवर अगर मिल जाए तो वह अन्य छोटे छोटे स्थानों को नहीं भटकेगा। अर्थात ताल तलैया के स्थान पर उसको मान सरोवर जैसे स्थान अगर मिल जाएगा तो वह ताल तलैया में तैरना पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर प्रश्न ताल तलैया छोड़ने का नहीं है, अपितु मान सरोवर खोजने का है। हमें ताल तलैया ना छोड़ करके मान सरोवर ढूंढना है। कवि कबीर बताना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू भी हंस की तरह मान सरोवर रूपी परमात्मा की सच्ची खोज में लग जा। जब परमात्मा रूपी मान सरोवर की खोज तू कर लेगा
तो तेरा ये भटकना बंद हो जाएगा। तू इधर उधर छोटे छोटे स्थानों की तलाश बंद कर दे। जैसे लोग इधर उधर धार्मिक स्थलों पर धार्मिक बाबाओं के उसमें पढ़ते हैं, तो उनमें ना पढ़ के अपने अंदर परमात्मा को खोजना है। वही सच्ची खोज होगी। तेरे स्वामी, तेरे परमात्मा के पाने का आनंद तेरे अंतर में ही छुपा है। हे प्राणी, जीवात्मा, तू उसे पहचान। आत्मज्ञान के चक्षु खोलकर अगर मनुष्य अपने भीतर ही उस परमात्मा को ढूंढेगा, तो उस परमात्मा के दर्शन सहज हो जाएंगे। इसलिए जब परमात्मा तुझे अपने अंतर मन में ही प्राप्त हो जाएगा, तो तू उसे इधर उधर खोजने का प्रयास बंद कर दे। आगे कबीर जी कहते हैं, सज्जन पुरुषों, सभी सुनिए, मुझे अहंकार रूपी तिल को दूर करके परमात्मा मिल गए। अर्थात तिल भर की दूरी थी परमात्मा को पाने में, लेकिन मैं अहंकार के वशीभूत होकर उनके दर्शन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने अहंकार का त्याग किया, तो मुझे मेरे अंतर में ही परमात्मा के दर्शन हो गए। अर्थात दोस्तों, हमें अपने परमात्मा से मिलने के बीच के जो अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे हटाना है। तभी हम अपने अंदर परमात्मा को देख पाएंगे, उससे मिल पाएंगे। अतः दोस्तों, ध्यान ही वह साधन है जिससे हम सहजता और सरलता से अपने दोषों को दूर कर सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते, जो हमारे अंदर ही है, तिल भर की दूरी पे है, और उसे पाना है। तो थैंक यू। आज का स्वाध्याय मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये भजन की जो ये लाइन है ना, कि मतलब हल्की थी मैं चढ़ी तराजू पूरी भरी फिर क्या तोले, मतलब इसका ये मुझे सबसे पसंद है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं या ध्यान के मार्ग पे जब आते हैं ना, तब एकदम वो हल्के होते हैं, अपना क्या वैल्यू है वो खुद को पता ही नहीं होता है। तो हम खुद का ये वैल्यूएशन करने के लिए एक तराजू रूपी जो ध्यान है खुद को जानने का, उसमें आते हैं। लेकिन उसके बाद में ध्यान करते 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 जब पूरे भर जाते हैं, मतलब भीतर से सभी तलाश खत्म हो जाती है, तो बाद में तो कुछ वो पूरी भरी फिर क्या तोले, फिर तो क्या तोलने की जरूरत तुलना ही ही नहीं खत्म हो जाती है। रही। बिल्कुल, तो बस ऐसे ही सभी लोग आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन में भी खुशियां ढूंढे, खुद भी खुश रहे, बाकी लोगों को भी थोड़ा खुश रखने का प्रयास करे। तो यही था आज का हमारा स्वाध्याय।